दोस्तों, हम सब ने सुना है कि अंधे लोगों की सेंसिंग पावर नॉर्मल लोगों से कहीं गुना ज्यादा शार्प होती है। एग्जांपल के लिए डीमन स्लेयर की ग्यूम ही देख लो, जो देख नहीं सकता पर सबकी एक साथ कर सकता है। फील्डिंग सेट। वैसे अंधा होना इतना बुरा भी नहीं है, कम से कम कचरा वगैरह देख के मूड तो खराब नहीं होगा। पर हाँ, एक छोटा सा नुकसान जरूर है कि नारुतो कुछ प्यारी चीजों को भी नहीं देख सकता। भाई मस्ती मजाक बहुत हो गई, अब बकचोदी को साइड में रखते हुए सीधे कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नारुतो की उस 5 स्टार झोपड़ी से, जहाँ मिनाटो का गरीब बच्चा बिल्कुल अकेला रहता है। और नारुतो यहाँ 12 साल का हो चुका होता है। उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है, तो वो खाने के लिए घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। ऑफ कोर्स यहाँ नारुतो देख नहीं सकता, इसलिए वो चीजों को स्मेल करके ढूंढ सकता है। एंड काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक दूध का पैकेट मिलता है, जो कि कब का एक्सपायर्ड हो चुका होता है। बट भाई उससे इतनी गंदी बदबू आ रही होती है कि लिटरली अगर तुम वहाँ होते तो पक्का उल्टी कर लेते। एंड इसी रीजन की वजह से मैं हिरुजेन को दिल से गाली देता हूँ। बुड्ढे ने मिनाटो का सारा पैसा नशा करके उड़ा दिया। एंड यहाँ उसके बेटे के लिए 5 रुपए का एक्सपायर्ड दूध बचा हुआ है। पर भाई पापी पेट का सवाल है, इसलिए नारुतो उसी दूध को पीने जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके पास से गर्मा गर्म रामेन की खुशबू आती है। नारुतो रुक जाता है एंड टेबल पर हाथ से ढूंढने लगता है, और भाई उसका हाथ जाके एक गर्म कटोरा से टकराता है। एंड भाई उस कटोरी में सच में रामेन ही होता है। नारुतो इतना ज्यादा भूखा होता है कि उसके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आता, वो सोचने की स्टेट में ही नहीं होता। वो बस उसे तुरंत खाना शुरू कर देता है, और वो ऐसे खा रहा था जैसे वो 5 दिन से भूखा हो। पर भाई सच तो ये है कि नारुतो को वाकई इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिल रहा था, वरना तो वो कभी कभी भूखा भी सो जाया करता था। फिर वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करता है एंड उसी कुर्सी पर हल्का सा लेट जाता है और एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है, आपका शुक्रिया, पर आप है कौन और वहाँ छुप क्यों रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है खिड़की के पास जिराया खड़ा है। वो हैरान था कि उस जैसे लेजेंडरी शानिन को एक बच्चे ने कैसे सेंस कर लिया। फिर जिराया नारुतो के पास आता है और एक चवन्नी मुस्कान के साथ बोलता है, अच्छा बच्चे, तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा ना, फिर तुम्हें कैसे पता चला मैं वहाँ खड़ा हूँ। फिर नारुतो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है कि वो मुझे उस खिड़की के पास से एक अजीब सी खट्टी बदबू आ रही थी, और वैसे भी मैं चक्रा को भी सेंस कर सकता हूँ। एंड ये सुन के जिराया एक टेढ़ी सी स्माइल करता है, मतलब जरा एक बार स्माइल को देखो। फिर जिराया बोलता है, अच्छा खट्टी बदबू आ रही थी क्या, और सुनाड़े तो बोल रही थी उससे ये स्मेल पसंद है। और जिराया को काफी बुरा भी लग रहा था कि उसके स्टूडेंट के बेटा इतना टैलेंटेड होने के बावजूद ऐसी हालत में जी रहा है। तभी जिराया डिसाइड करता है कि वो नारुतो को अपने साथ रखेगा, उसे ट्रेन करेगा और एक ऐसा सेंसर निंजा बनाएगा जिसे आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। एंड जिराया नारुतो से पूछता है कि अच्छा नारुतो, तेरा तो सेंसिंग स्किल बहुत बढ़िया है, तो तू निंजा क्यों नहीं बन जाता। अगर तू निंजा बन जाता है तो तू अच्छा पैसा भी कमा पाएगा और अच्छा खाना भी खा पाएगा। एंड ये सुन के नारुतो का हंसी गायब हो जाती है। वो थोड़ा उदास होकर कहता है, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला बिना देखे निंजा कैसे बनूंगा। एंड नारुतो थोड़ा रुकता है और पूछता है, लेकिन आपको मेरी नाम कैसे पता, जबकि हम तो पहली बार मिल रहे हैं। एंड ये सुन के जिराया हंसते हुए नारुतो के सर पर एक चाटा मार देता है और बोलता है, अबे ढक्कन, मैंने ही तेरा नाम रखा था और मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। और आज से मैं तेरा सेंसे हूँ, तू मेरे साथ चलेगा और मैं तुझे ट्रेन करूंगा, समझा। एंड ये सुनकर नारुतो को हैरानी तो होती है, पर उसे अंदर से खुशी भी उतना ही होता है। कम से कम अब उसे अकेला तो नहीं रहना पड़ेगा और खाने के लिए भी बराबर मिलेगा। एक अंधे बच्चे के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और वो तुरंत मान जाता है। और अगले दिन जिराया नारुतो को लेके सीधा हुकागे ऑफिस पर पहुंच जाता है, जहाँ हिरुजेन मस्त नशा करने में लगा हुआ था। तभी बुड्ढे की नजर जिराया पर जाता है और वो बोलता है, ओ जिराया, तुम कब आए। वैसे अच्छा हुआ आ गए, ये देखो मैं तुम्हारा नया किताब खरीदा है और क्या ही मस्त लिखा है तुमने, मैं तो 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। एंड जिराया मन में हिरुजेन को भर भर के गाली दे रहा होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि आखिरकार उसका सेंसिटिव था वो। जिराया गुस्से में बोलता है, एक अंधे लड़के को वहाँ सड़ा हुआ बासी खाना खाने के लिए छोड़कर आप यहाँ मस्त नशा कर रहे हो। एंड तब कहीं जाकर हिरुजेन की नजर नारुतो पर जाती है। उसे अब समझ में आता है जिराया के साथ तो नारुतो भी खड़ा है। मतलब देख रहे हो, बुड्ढे ने अभी तक नोटिस ही नहीं किया था कि नारुतो भी वहाँ है, जैसे नारुतो नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। हिरुजेन भी समझ चुका था कि मामला हाथ से निकल रहा है और उसके काले करने में अब बस पकड़े जाने ही वाले थे। तो वो बात को कवर करते हुए कहता है, लगता है काफी गुस्से में हो, अच्छा बताओ क्या बात है, और नारुतो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जिराया सीधे मुद्दे पर आकर बोलता है, नारुतो आज से मेरे साथ रहेगा, बस यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था, और ये बात मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एंड ये सुनकर हिरुजेन ने अपनी गंदी सी दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मैं भी यही सोच रहा था कि नारुतो को तुम्हारे साथ ही भेज दूं। और एक्टिंग तो देखो बुढ़ाओ की, अगर ऑस्कर मिलता ना तो ये 3-4 ट्रॉफी तो पक्का अपने घर में सजा चुका होता। फिर वो कहता है, और एक काम करो, कल से नारुतो को एकेडमी भेज दो, मैं आज ही उसका नाम लिखवा देता हूँ।
वहाँ जाएगा तो लोगों से मिलना भी सीखेगा और शायद कुछ दोस्त भी बना लेगा। ये सुनते ही नारुतो जिराए की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसे लगा चलो अब उसके पास भी दोस्त होंगे और वो अकेला नहीं रहेगा। और नारुतो को हंसते हुए देखकर जिराए भी समझ जाता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है एकेडमी जाने के लिए, तो वो भी मान जाता है और फिर वो नारुतो को लेके होकागे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। होकागे ऑफिस से बाहर निकलने के बाद दोनों रोड पर चल रहे होते हैं कि तभी नारुतो थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछता है, सेंसे आप मुझे ट्रेनिंग कब देने वाले हो? मुझसे तो अब बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा। एंड जिराया बड़े टसन के साथ जवाब देता है, देख नारुतो, तेरे लिए आम ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है, क्योंकि तेरी सेंसर स्किल पहले से ही कमाल की है, इसीलिए मैं तुझे स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे कुछ बेसिक सीखने होंगे। और सुन, तुझे कभी कभी मेरे साथ मेरे रिसर्च के लिए भी चलना पड़ेगा, तभी तो तू असली मर्द बनेगा। अबे यार शर्म करो यार जिराया सेंसे, एक तो बच्चा छोटा है, ऊपर से अंधा है, और आप रिसर्च कराने के बहाने अपने ठरकी मंती में शामिल कर रहे हो। एंड ऐसे ही रास्ते में बातें करते करते जिराया और नारुतो एक घर के पास जाकर रुकते हैं। नारुतो पूछता है, क्या हुआ सेंसे, हम रुक क्यों गए, क्या आपका घर आ गया? जिराया बोलता है, देख नारुतो, मेरा तो कोई परमानेंट घर नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए एक किराए पे घर लिया है। पर जिराया स्टिल जिराया, भाई कितनी भी चचराबंदी करे, पर यहाँ इस मोमेंट पे उसमें नारुतो के लिए गॉड फादर वाली भाई आ रही थी। फिर जिराया बोलता है, तो अब अंदर चलेगा या फिर बाहर ही बातें करता रहेगा? फिर दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमको रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो एक नरम बिस्तर पर सुकून से सो रहा होता है और उसके पास ही जिराया भी सोया होता है। नारुतो आज पहली बार सच्चे दिल से खुश था। उसने आज पेट भर के खाना खाया था और उसे एक गॉड फादर भी मिल गया था, भले वो थोड़ा सा लौंडियाबाज क्यों ना हो। एंड यही सोचते सोचते नारुतो गहरी नींद में सो जाता है और अगली सुबह नारुतो जल्दी उठ जाता है और नहा धोकर तैयार था एकेडमी जाने के लिए। एंड जिराया जब नारुतो को देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, अबे तू इतनी जल्दी तैयार भी हो गया? एंड नारुतो अपने सारे दांत दिखाते हुए एक प्यारी सी स्माइल कर देता है। फिर जिराया नारुतो के हाथ में एक बड़ा सा लंच बॉक्स पकड़ा कर बोलता है, ये ले, तेरे लिए काली खरीदा था ये लंच बॉक्स, और इसके अंदर क्या है वो तुझे बाद में पता चलेगा। एंड जिराया नारुतो को लेकर एकेडमी छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए जिराया की नजर कुछ अच्छी चीजों पर पड़ता है। फिर वो रुक कर बोलता है, नारुतो, तेरा सेंसिंग बहुत स्ट्रांग है, तो तेरा ट्रेनिंग आज से ही शुरू होता है। तुझे अकेले एकेडमी तक पहुंचना है, वो भी चक्र को सेंस करके। ओके, तो ये तेरा टेस्ट है और मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है, तो मैं चलता हूँ। एंड नारुतो मुंह टेढ़ी करके बोलता है, हाँ हाँ जाओ जाओ, पता है मुझे कौन से जरूरी काम में जा रहे हो। एंड जिराया वहाँ से चला जाता है। एंड जिराया के जाने के बाद नारुतो एकेडमी की तरफ आगे बढ़ रहा था, पर कमाल की बात तो ये थी, बिना देखे भी वो लोगों की चक्र को सेंस करके भीड़ में इतनी आसानी से चल रहा था जैसे रास्ता उसके दिमाग में छपा हो। रास्ते में लोग उसे देखकर वही पुरानी जलीकटी बातें सुना रहे थे कि देखो नाइनटेल जा रहा है, दूर रहो इससे। नारुतो ये सब सुन रहा था, पर इन सब बातों से नारुतो को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो मन में ये सोच रहा है कि भाई इन लोगों की समस्या क्या है, जब भी मैं आगे चलता हूँ इन लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग जाती है। नारुतो ये सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी एक छोटा सा बच्चा भाग कर आता है और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड वो बच्चा इतना कमजोर दिख रहा था जैसे 5 दिनों से भूखा हो। नारुतो पीछे देखकर बोलता है, कौन हो तुम? बच्चा थोड़ा डर जाता है और बोलता है, आपके पास कुछ खाने को है क्या? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज मुझे मारना मत। नारुतो थोड़ा हैरान होकर बोलता है, अरे मैं क्यों तुम्हें मारूंगा, वैसे तुम्हें भूख लगी है क्या? रुको जरा देखता हूँ कुछ। एंड नारुतो अपने बैग से वही लंच बॉक्स निकाल कर उस बच्चे को दे देता है जो जिराया ने उसे दिया था खाने के लिए। इसके अंदर थोड़ा बहुत खाना है, तुम इसे रख लो, शायद तुम्हारा काम इससे हो जाएगा। मुझे भी देर हो रही है, मैं भी चलता हूँ। एंड ये बोलकर नारुतो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्ट एकेडमी के अंदर देखते हैं, जहाँ बच्चे ने मिलकर क्लास को मछली बाजार बना के रखा था। कोई चिल्ला रहा होता है तो कोई पीछे से किसी के सर पर टपली मार रहा होता है। तभी क्लास में इरुका आता है और गला फाड़ के चिल्लाता है, सालो चुप हो जाओ सबके सब। सारे बच्चे बिल्कुल चुप हो जाते हैं और इरुका बोलता है, आज हमारे क्लास में एक नया लड़का आया है। फिर वो नारुतो को अंदर बुलाता है। फिर नारुतो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने चल कर आता है और इरुका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पर नारुतो को देखकर सब लोग हैरान है, क्योंकि नारुतो के आंखों में कपड़ा बंधा हुआ था। सब लोग फुसफुसा रहे थे, अरे ये तो अंधा लग रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। सस्के पीछे से नारुतो को देख रहा होता है और धीरे से बोलता है, क्या ये अंधा होकर भी निंजा बनने की सोच रहा है? क्या बेवकूफी है, ऐसे तो ये जल्दी ही मारा जाएगा। एंड इरुका फिर से सबको शांत करवाता है और धीरे से बोलता है, नारुतो अपने बारे में सबको बताओ। नारुतो अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और बोलता है, मैं हूँ नारुतो उजुमाकी और आज से मैं मेरा मतलब है तुम लोगों के साथ रहूंगा और एक दिन मैं होकागे बनूंगा। तभी पीछे से एक बच्चा हंसते हुए बोलता है, अब अंधे भी होकागे बनेंगे क्या? और मजाक में वो नारुतो की तरफ एक रबर को फेंक देता है, लेकिन नारुतो उस रबर को बीच हवा में ही पकड़ लेता है एंड उसे चिढ़ाते हुए बोलता है,
है, तुम लोगों के पास आंखें होते हुए भी तो गू ही तो देखते हो। ये सुन के पूरी क्लास हंसने लग जाता है। पर सास्के ये देखकर दंग रह गया था कि इसने बिना देखे इतनी तेजी से रबर को कैसे पकड़ा। वो नारुतो से थोड़ा इम्प्रेस भी हुआ कि इसमें कुछ तो बात है, पर उसे जलन भी हो रहा था क्योंकि हमेशा अटेंशन सास्के को मिलता था और आज नए लड़के ने आते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली थी। फिर इरुका बोलता है नारुतो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, पर नारुतो वहीं खड़ा रहकर कुछ सोच रहा होता है। इरुका फिर से बोलता है नारुतो क्या हुआ, जाओ अपनी सीट पर बैठो। एंड सब बच्चे उसे ही घूर रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है। तभी नारुतो इधर उधर देखता है और बिना कुछ बोले हिनाटा के बगल में आकर बैठ जाता है। पूरी क्लास की नजर उन्हीं पर टिकी हुई थी। हिनाटा हैरान होता है, वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नारुतो सीधा आकर उसके पास ही बैठ जाएगा। फिर नारुतो बोलता है तुम्हारा चक्रा बहुत शांत और प्योर है, पक्का तुम बहुत अच्छे लड़के होगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनते ही हिनाटा शर्म से एकदम लाल हो जाती है और हकलाती हुई बोलती है मैं हिनाटा ह्यूगा हूँ। नारुतो ये सुनकर थोड़ा हंसने लगता है और बोलता है ओ तो तुम एक लड़की हो, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम एक लड़के हो, इसीलिए यहाँ बिना सोचे बैठ गया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब देख रहे हो पहले ही दिन से सीन सेट। अगर जिराय सेंसे ये देख लेते तो उन्हें अपने स्टूडेंट पर बहुत प्राउड फील होता। एंड हिनाटा धीरे से कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ सकते हो। फिर नारुतो उसे एक स्माइल करके बोलता है थैंक्स हिनाटा, और बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा। हमें 1 महीना बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इरुका सेंसे फाइनल गेनिन एग्जाम ले रहे होते हैं। सब एक एक करके टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी क्लास की फटी पड़ी है। बट भाई यहाँ नारुतो हिनाटा के साथ बैठकर मजे से चिप्स चबा रहा है। नारुतो भी लाइक टेस्ट जाए तेल लेने, वाइफ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। और हाँ इन 1 महीने में नारुतो और हिनाटा के काफी सॉलिड बॉन्डिंग हो चुकी है और दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं एक दूसरे के साथ। बट सास्के नारुतो से उतना ही जलता है जितना पहले जलता था। एनीवे नारुतो चिप्स खाते हुए बोलता है अरे हिनाटा ये किबा इतना चिल्ला क्यों रहा है, कहीं उसके कुत्ते ने किबा के ड्रैगन बॉल को काट तो नहीं लिया। एंड हिनाटा बोलती है नहीं नारुतो, उसका सिरकिन टारगेट से काफी दूर गिरा है, शायद इसलिए वो रो रहा है। नारुतो हंसते हुए कहता है बेचारा आके होते हुए भी अंधो जैसी कोशिश कर रहा है। बट तभी इरुका सेंसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं नारुतो तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ अब तुम्हारी बारी है। एंड नारुतो थोड़ा चिढ़कर बोलता है अबे यार अब शांति से थोड़ा खाना पीना भी नहीं कर सकते क्या। और इतना बोलकर नारुतो वो चिप्स की पैकेट को पीछे की तरफ फेंक देता है। बट भाई वो पैकेट उड़ता हुआ सीधे जाकर साकुरा के मुंह पर गिरता है। साकुरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है नारुतो देख कर फेंका करो, दिखाई नहीं देता क्या। लेकिन तभी हिनाटा बोलती है पर साकुरा वो तो देख नहीं सकता ना। नारुतो एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोलता है ओह सॉरी साकुरा, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा पीछे कोई डस्टबिन रखा है इसीलिए वहाँ फेंक दिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। अनजाने में ही सही पर नारुतो ने आज वो काम करके दिखाया है जिसके पूरी की पूरी नारुतो फैंडम को सदियों से इंतजार था। एनीवे नारुतो इरुका के पास चल कर जाता है और कहता है सेंसे मैं बोर्ड को देख नहीं सकता, आप जरा जाकर उस टारगेट बोर्ड को 2-3 बार टैप कर देंगे क्या, ताकि मुझे बोर्ड की लोकेशन पता चल सके। इरुका ने मन में सोचा चलो बेचारा अंधा है तो इतनी मदद तो बनती है। एंड इरुका जैसे ही बोर्ड के पास पहुँच उसे अपने उंगली से थपथपाता है, नारुतो को उस बोर्ड की वाइब्रेशन से उसकी लोकेशन पता चल जाता है। इरुका बोर्ड से अपनी उंगली हटाया भी नहीं था कि नारुतो तीनों सिरकिन हवा में ही फेंक देता है। एंड तीनों सिरकिन इरुका की उंगली से जस्ट कुछ मिलीमीटर दूर सीधे निशाने पर जाकर लगते हैं। सारे बच्चे शौक में हैं और इरुका की फटके 64 हो चुकी होती है। एंड इरुका गुस्से में बोलता है अबे पागल हो गया है क्या, साले मेरी यहाँ 2 उंगली कटते कटते बचा है। लेकिन नारुतो हंसते हुए अपने मन में कहता है थैंक्स जिराया सेंसे, आपकी ट्रेनिंग यहाँ काम आ रही है। और हाँ भाई लोग इस 1 महीने के अंदर नारुतो जिराया से बेसिक ट्रेनिंग ले रहा था। एंड इस रीजन की वजह से नारुतो की सेंसर स्किल अभी काफी इम्प्रूव हो चुका होता है। फिर इरुका सबको शांत करवाता है और बोलता है बच्चों आज एकेडमी में तुम सबका आखिरी दिन है और आज से तुम सबको एक नई टीम मिलेगी। फिर इरुका एक एक करके टीम बनाना शुरू करता है और आखिर में टीम 7 में नारुतो, सास्के और साकुरा रहते हैं। इसके बाद एंट्री होती है काकाशी सेंसे की, जो हमेशा की तरह सबको बेल टेस्ट के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला लेते हैं। और वहाँ पहुंचकर काकाशी अपने 2 घंटियां निकालता है, मतलब अपने बेल वाली घंटियां। फिर बेल टेस्ट शुरू होता है। शुरुआत में काकाशी इतनी आसानी से जीतने नहीं देता है, बट थोड़ी मुश्किल के बाद फाइनली टीम 7 पास हो जाती है और नारुतो ऑफिशियली गेनिन बन जाता है। बेल टेस्ट तो क्लियर हो चुका था, बट भाई असली कहानी यहाँ से शुरू होता है। टेस्ट खत्म होते ही नारुतो सीधे जिराय के पास आता है और उसे अपनी टीम के बारे में बताकर बोलता है सेंसे अब तो मैं ऑफिशियली निंजा बन चुका हूँ एंड आपने बोला था आज से मेरी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो बताइए कौन सा स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। जिराय हंसते हुए बोलता है अरे हाँ निंजा बालक, उतावला मत हो, उसके लिए हमें जंगल में अकेला जाना पड़ेगा एंड फिर मैं तुझे अकेले में दूंगा। एंड नारुतो घबरा कर बोलता है कि क्या अकेले में क्या दोगे मुझे। तभी जिराय एक शैतानी स्माइल के साथ
बोलता है, अबे पागल, ट्रेनिंग दूंगा रे। नारुतो को पता चले या ना चले, लेकिन भाई लोग हमें पता है कि जिराया किस चीज की बात कर रहा था, बट मुझे डर है कि कहीं सच में ये उसे वो ना दे दे। फिर जिराया नारुतो को लेकर जंगल के एक ऐसे सुनसान इलाके में जाता है जहाँ दूर दूर तक परिंदा भी पर नहीं मर सकता था। जिराया एक बड़े पेड़ के पास रुकता है और नारुतो से कहता है, नारुतो उस पेड़ के पास से तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? एंड नारुतो थोड़ा सेंस करने की ट्राई करता है और बोलता है, हाँ सेंसे, वहाँ एक मधुमक्खी की छत्ता है, मुझे उनकी हल्की सी वाइब्रेशन सेंस हो रही है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग से इससे क्या लेना देना है यार? एंड पता नहीं क्यों लेकिन जिराया के मन में कुछ तो चल रहा है। वो एक टेढ़ी सी स्माइल पास करता है और धीरे से बोलता है, लेना देना है बच्चे, वो भी बहुत गहरा लेना देना है। और इतना बोलते जिराया नीचे से एक पत्थर उठाता है और वही मधुमक्खी के छत्ते पर वो पत्थर को मार देता है। छत्ता टूट जाता है और सारे मधुमक्खियां नारुतो की तरफ ही आ रहे थे। एंड ये देखकर जिराया वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। नारुतो घबरा कर चिल्ला कर बोलता है, अबे वो ठरकी बुढ़ाऊ, ये कैसा ट्रेनिंग है? मुझे मारने का प्लान है क्या? एंड तभी जिराया दूर से भागते हुए चिल्लाता है, गो 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 गो। तो जिराया बोलता है, नारुतो रुकना मत, तुझे अपने सेंसिंग पावर का यूज करके एक एक को रोकना है, वरना ये तेरे हर छेद में घुस जाएंगे। एंड ये बोलकर जिराया वहाँ से भाग जाता है, लेकिन नारुतो के यहाँ घोड़े लग चुके थे। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जिराया को गाली दे या फिर मधुमक्खियों से बचे। लेकिन फिर वो अचानक शांत हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है, जो कि पहले से ही बंद थी। फिर वो उन मधुमक्खियों को रोकने की कोशिश करने लगता है एंड उसका कुछ ये हल होता है। बट ट्रेनिंग यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस तरह रोज जिराया नारुतो को एक से बढ़कर एक संकी टाइप की ट्रेनिंग देता है। कभी वो नारुतो को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक देता है, तो कभी ट्रेनिंग के नाम पर उसे शेर के गुफा में भेज देता है। ऑल्सो इसी ट्रेनिंग के बीच धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं एंड इसी 6 महीने में नारुतो की सेंसिंग स्किल अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका होता है। मतलब अब सिचुएशन ये है कि नारुतो की आंखें ना होते हुए भी वो नॉर्मल लोगों से कहीं गुना ज्यादा अच्छा देख और महसूस कर सकता है। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद नारुतो बिंदास बैठकर खाना खा रहा होता है एंड जिराया उसके पास आकर उसकी तारीफों की पुल बांधने लगता है। जिराया खुश होकर बोलता है, नारुतो तूने बहुत जल्दी ही सारी चीजें सीख ली है, अब तू किसी जोनिन लेवल का हो चुका है, तो बता अब तुझे कैसा लग रहा है? नारुतो स्माइल करके कुछ बोलने ही वाला था, बट तभी अचानक उसके हाथ से खाना गिर जाता है एंड वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। एंड ये देखकर जिराया के गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं। जिराया जल्दी से नारुतो को संभालता है और बोलता है, ओए नारुतो, क्या हो गया तुझे? अबे कहीं सच में टपक तो नहीं गया? लेकिन भाई बाहर जिराया चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही सीन चल रहा था एंड वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। नहीं, ये वो गंदा नाला नहीं है जहाँ वो लाल लोमड़ी रहता है एंड चारों तरफ पानी भरा हुआ रहता है। नारुतो इस वक्त एक अलग ही रेल में आ चुका था। नारुतो चारों तरफ देखता है और परेशानी में खुद से बोलता है, यार ये कौन सी जगह है? लगता है उस ठरकी बुड्ढे की वजह से मैं सच में नहीं पड़ गया। साले ठरकी बुड्ढा जानबूझकर ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन तभी नारुतो का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ किसी और की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। नारुतो गुस्से में उस अंधेरे की तरफ मुड़कर बोलता है, कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी हम देखते हैं एक शैडो बाहर निकलता है एंड उसका चारों तरफ ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। नारुतो सेंस कर लेता है कि ये कोई अननोन पर्सन है एंड वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। बट नारुतो के वो अटैक वो शैडो के आर पार निकल जाता है, जैसे वो कोई भूत हो। एंड वो अननोन पर्सन नारुतो के सामने आता है और बोलता है, हेलो नारुतो उजुमाकी, तुमसे मिलकर खुशी हुई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन नारुतो गुस्से में मुड़कर बोलता है, बस बहुत हुआ, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मुझे लगता है तुम्हारी वजह से ही मैं इस अंधेरी जगह पर फंसा हूँ। बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? वो शैडो एकदम शांत और कोल्ड आवाज में बोलता है, तुम्हारा गुस्सा जायज है नारुतो, बट मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ जो सदियों से इस रेल में भटक रहा है। नारुतो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, खैर मुझे पता नहीं तुम कौन हो, मुझे बस जल्दी से वापस भेजो यार। एंड ये जगह कौन सी है मुझे पता नहीं, एंड यहाँ रह के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एंड वो स्पिरिट सीरियस होकर बोलता है, तुम अभी जहाँ खड़े हो ये जगह तुम्हारे दिमाग से कनेक्टेड है, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम दोनों की आत्माएं मिलती हैं, और मैं यहाँ तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ नारुतो। गाँव वालों की नफरत और वो लोमड़ी जो तुम्हारे अंदर है, मैं तुम्हें उन सब की नेगेटिव एनर्जी को काबू करना सिखा सकता हूँ, और मैं तुम्हें वो ताकत दिला सकता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड ये सुनकर नारुतो गुस्से में बोलता है, नहीं, मुझे उस लोमड़ी की कोई भी ताकत नहीं चाहिए, वो सिर्फ तबाही मचाना जानता है, मैं उसके चक्कर में अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकता। एंड नारुतो थोड़ा रुकता है एंड हैरानी से पूछता है, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और जैसे कि तुमने बताया था कि तुम एक स्पिरिट हो, तो मेरे ताकतवर बनने या फिर ना बनने से तुमसे क्या लेना देना? वो स्पिरिट थोड़ा स्माइल करके बोलता है, स्वार्थ हर जगह होता है नारुतो, मेरी दुनिया एक ऐसे खतरे में है जिसे रोकने के लिए मुझे एक ऐसी योद्धा की जरूरत है जो नफरत को अपने हथियार बना सके, और मैं तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो काबिलियत देख सकता हूँ। मेरी मदद के बिना तुम सिर्फ अंधेरे में भटकते रहोगे।
मेरी मदद से तुम वो बन सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता, एंड बदले में समय आने पर तुम्हें मेरी मदद करने होंगे। एंड ये सुन के नारुतो एक अजीब सा चेहरा बना के बोलता है, तो ये कोई दोस्ती नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है। एंड वो स्पिरिट नारुतो के चेहरे के सामने आकर चिपक कर बोलता है, हाँ फिलहाल के लिए तुम यही समझ लो, बट अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम अपनी आंखें वापस पा सकते हो। सोचो नारुतो, तुम अपने दोस्तों, अपने करीबी सबको फिर से देख सकते हो। नारुतो ये सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल जम सा जाता है, जैसे टाइम वहाँ फ्रीज हो गया हो। उसके दिमाग में बार बार हिनाटा, जिराया, इरुका की आवाजें गूंजने लगती है, जैसे बार बार कोई उनका नाम पुकार रहा हो। नारुतो हकलाते हुए बोलता है, मरने से पहले बस एक बार उन सबके चेहरे देखना चाहता हूँ। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, अगर ये रास्ता मुझे उन्हें बचाने की ताकत देता है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर वो शैडो हल्के से स्माइल करके बोलता है, तो सौदा तय रहा, मैं तुम्हें ताकत और तुम्हारे आंखें दोनों दिलाऊंगा, बदले में एक दिन तुम्हें मेरी दुनिया के हिफाजत के लिए जाना पड़ेगा। फिर नारुतो एक गहरी सांस लेता है और स्माइल करके बोलता है, ठीक है भूत जी, सौदा मंजूर है, तो बताओ फिर ट्रेनिंग कब से शुरू करनी है। और इतना बोलते ही नारुतो होश में आ जाता है। उसके मुंह पर कोई पानी फेंक रहा होता है एंड नारुतो पूरा भीग चुका होता है। फिर नारुतो बैठ के बोलता है, अरे क्या कर रहे हो जिराया सेंसे, सोया ही तो था, ये पानी क्यों फेंक रहे हो। एंड ये देख के जिराया नारुतो को इतने जोर से हक करता है कि नारुतो की सांसें अटक जाती है। जिराया के पसीना और उसके दाढ़ी नारुतो के चेहरे पर चुभ रहे होते हैं एंड जिराया खुशी और गुस्से के मिक्सिंग में बोलता है, अबे पिकाचू के छठी औलाद, मुझे लगा तू टपक गया, क्या हो गया था तुझे। बट जिराया ने उसे इतनी जोर से दबाया होता है कि नारुतो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, वो बस हाथ पैर मार रहा था। अरे जिराया सेंसे, दोबारा मारने का प्लान है क्या? यार छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रहा। एंड जिराया फाइनली उसे छोड़ देता है। बट नारुतो को अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है, जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी उबल रहा हो। तो कहानी शुरू होती है रात के 10 बजे से एंड जिराया से दूसरे विलेज में गए हुए हैं अपने कुछ मिशन के लिए। सो घर पर नारुतो बिस्तर पर लेटा हुआ मस्त कोई सपना देख रहा होता है एंड हंसते हुए अपने पिलो को जोर जोर से दबा रहा होता है। अब पता नहीं वो सपने में क्या ही देख रहा होगा, बट वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, अरे तुम उस बुड्ढे हुगा को छोड़ो, चलो कुछ हम और करते हैं ना। बट तभी दो अनबू निंजास बिना बताए नारुतो के घर में घुस जाते हैं एंड उसे सीधा उठाकर ले जाने लगते हैं। ऑल्सो इसी भागदौड़ के बीच नारुतो की आंख भी खुल जाती है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, अबे कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे नीचे उतारो। बट उनमें से एक अनबू बोलता है, माफ करना नारुतो, हम तुम्हें नीचे नहीं उतार सकते, हुका के सामने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। एंड ये सुन के नारुतो की दिमाग एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी प्यारी नींद खराब जो हो गई थी। वो गुस्से में बोलता है, वो बुढ़ा देन तभी वो लोग सीधे हुका के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले से ही काकाशी, सस्के और हिनाटा खड़े होते हैं। बट नारुतो उन्हें इग्नोर करके सीधे हिरुजन के सामने आकर गुस्से में बोलता है, आप हुका के हो तो क्या कुछ भी करोगे, भला इतनी रात को कौन बुलाता है, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, बट आपने मेरी सपने की ऐसी की तैसी करके रख दिया। एंड तभी सस्के गुस्से में नारुतो का चेहरे को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है एंड बोलता है, चुप कर बे चिलुए, तू कोई अकेला यहाँ पर नहीं है, समझा, हम सब भी यहाँ पर है। एंड ये सुन के नारुतो एक्साइटेड होकर बोलता है, अरे हिनाटा भी यहाँ है क्या। बट सस्के उसे अजीब सी नजरों से देखकर कहता है, साकुरा भी यहाँ नहीं है, ये बात तो नोटिस नहीं किया तुमने। लेकिन सास्के भी ये सोच रहा होता है, अच्छा हुआ नहीं आई, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। एंड तभी हिरुजन हल्की सी खांसी करते हुए कहता है, सब लोग शांत हो जाओ, तुम सबको इतनी रात में बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, बट लैंड ऑफ वाटर में कई सारे लोग रात में गायब हो रहे हैं और कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में अजीब सी क्रिएचर्स को घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है। सो तुम लोगों को वहाँ जाकर पता करना होगा कि वो लोग रात में कहाँ गायब हो रहे हैं। और हाँ, ये भी याद रखो, ये एक ए रैंक मिशन होने वाला है। देन काकाशी बोलता है, लॉर्ड हुकागे, हमारे टीम में साकुरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सो मैं हिनाटा को अपने टीम में लेने की परमिट चाहता हूँ, बिकॉज रात में उसकी ब्याकुगन अपने आप में ही एक एडवांटेज है। एंड हिरुजन कुछ बोलने वाला होता है, बट तभी नारुतो फटक से हिनाटा के पास आकर बोलता है, अरे कोई ना, मैं रख लूंगा ख्याल, वैसे भी मेरे होते हुए हिनाटा को कैसा खतरा। एंड ये सुनकर हिरुजन अपनी गंदी सी दांत दिखाते हुए कहता है, जैसा गुरु वैसा चेला। ऑल्सो मैं भी इस बात को मानता हूँ, नारुतो में अब जिराया सेंसे की महान संस्कार धीरे धीरे जागृत होने लगे हैं। देन उसके बाद वो लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं एंड सब लोग रास्ते में चल रहे होते हैं। बट यहाँ नारुतो का अलग ही सीन चल रहा होता है। वो हिनाटा को छेड़ते हुए बोलता है, अरे हिनाटा, तुम सच में मेरे ही दोस्त हो ना, तो तुमसे इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है यार। ये सुनकर हिनाटा पहले तो शर्मा जाती है, बट फिर वो भी बोलती है, अच्छा सच में, तुम बोलो तो तुम्हें सीक्रेट बता दूं। ऑफ कोर्स अब इन दोनों के बीच ऐसे बातें भी होने लगी थी, क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो चुके थे। बट भाई सास्के एकदम पक चुका है उनकी बातचीत सुनते सुनते। ऑल्सो काकाशी से मस्त अपने किताब पढ़कर चल रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन बाबू सोना कर रहा है। भाई मैं तो बोलता हूँ काकाशी से अब इस बुक से शादी कर लो एंड उसके साथ ही
देन ऐसे ही चलते चलते सब लोग लैंड वाटर में पहुंच जाते हैं। काकाशी बोलता है, हिनाटा देखो कहीं पर कुछ सस्पिशियस लग रहा है क्या? हिनाटा अपने ब्याकुगन को एक्टिव करती है और उसके चेहरे की रंग उड़ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, नारुतो बचो, तुम्हारे पीछे। बट हिनाटा जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है पीछे एक क्रीपी अजीब सा क्रिएचर है एंड नारुतो वहाँ से ऑलरेडी गायब हो चुका है एंड वो उस क्रिएचर्स के पीछे खड़ा है अपने हाथ में रसिंगन लिए हुए। नारुतो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागने लगता है बट जैसे ही रसिंगन उस मॉन्स्टर को लागने वाला होता है वो बीच हवा में ही फ्रीज हो जाता है, लाइक टाइम रुक सा गया हो। नारुतो वापस से उसी रेल में पहुंच चुका होता है एंड उसके सामने वही स्पिरिट खड़ा होता है। वो स्पिरिट बोलता है, तो नारुतो आज से तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होती है, तुम्हें उन सभी मॉन्स्टर को हराना है, वो भी बिना किसी जुत्सु का यूज किए। एंड ये सुनकर नारुतो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, क्या ये क्या बक रहे हो मादर? मैं अगर जुस्सु का यूज ही नहीं करूंगा तो मैं लड़ूंगा कैसे? और एक सेकेंड, क्या मतलब है उन सारे मॉन्स्टर को? वहाँ तो एक ही है। ये सुन के वो स्पिरिट हंसते हुए कहता है, वो तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा नारुतो, बट सुबह होने तक तुम अगर मेरे इन सारे मॉन्स्टर को नहीं मारे तो कोई बात नहीं, जितने भी लोग लापता हुए हैं मैं उन्हें जान से मार दूंगा। वैसे भी मुझे इन कमजोर लोगों से नफरत है, चाहे किसी भी दुनिया से हो। ये सुन के नारुतो गुस्से में बोलता है, क्या मतलब है कि तुम्हारे मॉन्स्टर्स? मतलब वो अजीब सा मॉन्स्टर तुम्हारा था और जितने भी लोग रात में लापता हो रहे थे वो सब तुम कर रहे थे? एंड ये सुनते ही वो स्पिरिट दांत दिखाते हुए हंसने लगता है। भाई नारुतो की किस्मत सच में बहुत गंदी है यार। मतलब पहले एक सेंसे मिला जो उसे सन की टाइप की ट्रेनिंग देता था एंड अब ये भूत भी मिल गया जो उसे एकदम साइको जैसी ट्रेनिंग दे रहा है। वो स्पिरिट बोलता है, हाँ और एक बात याद रखो, लड़ाई के दौरान अपने गुस्से को खुद पर हावी मत होने देना। अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करके उसे अपने शरीर से बाहर लाने की कोशिश करना, तभी तुम उन मॉन्स्टर्स को हरा पाओगे। इतना बोलते ही वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाता है और नारुतो वापस होश में आ जाता है। बट ये सब हुए बाहर सिर्फ 0.1 सेकेंड ही हुआ था। ऑल्सो नारुतो उस मॉन्स्टर के पास रसिंगन लिए हुए जंप करा हुआ होता है बट तभी वो अपने रसिंगन को गायब कर लेता है क्योंकि उसे अब बिना किसी जुस्सु के इसे निपटना होगा। तो खाली हाथ में नारुतो क्या ही कर लेगा। सो वो मॉन्स्टर नारुतो को एक हाथ से पकड़कर हवा में फेंक देता है, लाइक वो किसी पत्थर को फेंक रहा हो। एंड नारुतो पीछे की तरफ उड़ता हुआ सीधे एक बड़े पेड़ से टकराने ही वाला होता है बट काकाशी एकदम सही टाइम पर आकर उसे सेफली कैच कर लेता है। हिनाटा जल्दी से भाग कर आती है नारुतो के पास एंड उसे कहती है, नारुतो तुम ठीक तो हो ना? बट नारुतो सीरियस होकर बोलता है, हाँ हिनाटा, बट लगता है अभी कुछ ठीक नहीं होने वाला। एंड तभी जमीन के अंदर से और भी कई सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं एंड सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। सासुके गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अब ये बाकी सारे कहाँ से आ गए? एंड तभी हिनाटा तुरंत अपने ब्याकुगन को एक्टिव कर लेती है बट उन मॉन्स्टर्स को देखते ही वो डरते हुए बोलती है, सेंसेई। काकाशी बोलता है, क्या हुआ हिनाटा, क्या देखा तुमने? हिनाटा बोलती है, सेंसेई उनके अंदर कोई भी चक्र नहीं दिख रहा है। काकाशी भी शौक में होता है कि ये कैसे हो सकता है। नॉर्मली नारुतो यूनिवर्स में कोई भी ह्यूमन या कोई भी लिविंग चीज उसके अंदर चक्र होता है बट हिनाटा को उन मॉन्स्टर्स के अंदर से कोई भी चक्र नहीं दिख रहा होता है बल्कि कुछ और ही एनर्जी दिख रही होती है बट पता नहीं ये क्या है। एंड नारुतो को अब समझ में आता है कि वो स्पिरिट इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों बोल रहा था। एनीवे उसे अब इन सबको कैसे भी करके हराना ही था बट तभी सासुके चिदोरी लेके एक मॉन्स्टर के आंख पे घुसा चुका होता है एंड उस मॉन्स्टर के वो पूरा सर को ही काट देता है। सासुके नारुतो को देख के एक चवन्नी मुस्कान के साथ बोलता है, ओए फटे कैमरा, देख बे कैसे उसका गर्दन को उड़ाया, काश तू ये देख पाता। देन काकाशी उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, सासुके तुम्हें अकेले अटैक करने को किसने बोला था, यहाँ जल्दी से वापस आओ। बट सासुके बोलता है, सेंसे मुझे पता नहीं ये किस तरह के भद्दे कीड़े हैं बट मैं इन सबको आज मार डालूंगा। बट तुरंत ही वो मॉन्स्टर का सर दोबारा जुड़ जाता है एंड बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी सासुके को घेर लेते हैं। एंड ये देख के सासुके के सारे हीरोपंती निकल जाती है एंड वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे अपने हाथों से मारा था। ले भाई करवाली बेइज्जती, भाई क्या कर रहा है, लास्ट ऊंचा है तू। एंड हिनाटा सासुके को हमेशा की नजरों से देखने लगती है। पता नहीं यार ये सीन क्या है, मैंने जब भी देखा है हिनाटा हमेशा ऐसे ही घूरती रहती है कैनन में। एनीवे स्टोरी पे वापस आते हैं। वो सारे मॉन्स्टर सासुके की तस्वीर लाल करने ही वाले होते हैं बट तभी एक शैडो बहुत स्पीड में आता है एंड उन मॉन्स्टर्स के बीच से निकलकर उसे बाहर ले आता है और ये और कोई नहीं बल्कि द पर्सन वाज नन अदर देन नारुतो। जोरदार तालियां। सब नारुतो की स्पीड देखकर ट्रोमा में है। काकाशी को पता तो था कि जिराया उसे ट्रेन कर रहा है बट उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नारुतो इस लेवल पर पहुंच चुका है। काकाशी बोलता है, ये स्पीड किसी जोनिन लेवल की होता है, नारुतो ये तुमने कैसे किया? ऑल्सो सासुके भी शौक में होता है बिकॉज उसे अब रियलाइज होता है कि नारुतो उसे कहीं गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। देन काकाशी बोलता है, सब लोग पीछे हटो, इन्हें मारना मुश्किल है, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से। एंड काकाशी सबको रोकने के लिए अपना हैंड साइन बनाने ही वाला होता है बट तभी जमीन के अंदर से और एक मॉन्स्टर उसका पैर को पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है और काकाशी के पैरों के नीचे की गंदी दलदल बनने लगती है एंड उनका पैर जमीन के अंदर से तेजी से धंसने लगते हैं। काकाशी जैसे ही उसमें पूरा डूबने वाला होता है नारुतो और सासुके लपक कर काकाशी के हाथ को पकड़ लेते हैं एंड उसे बाहर की तरफ खींचने लग जाते हैं। हिनाटा भी नारुतो के शर्ट को पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचने लगती है। तीनों पूरा
जोर लगाकर काकाची को तो बाहर निकाल लेते हैं, बट उस झटके की फोर्स से नारुतो और हिनाटे के बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो इतनी तेजी से दलदल में गिरते हैं कि एक ही पल में पूरा का पूरा अंदर धंस जाते हैं। ये देखकर सासके दलदल के पास भाग कर आता है एंड वो उसमें कूदने ही वाला होता है, बट काकाची उसे पकड़ कर रोक लेता है। सासके बोलता है छोड़िए सेंसर, नारुतो डूब जाएगा उसके अंदर। बट काकाची बोलता है रुक जाओ सासके, तुम उसके अंदर जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे, ये कोई नॉर्मल दलदल नहीं है। एंड भाई इस वक्त काकाची का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका होता है एंड उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। उसका मैंगी क्यू सरिंगन जाग चुका होता है एंड सासके ने काकाची को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। काकाची गुस्से से उन सारे मॉन्स्टर की तरफ देखने लगता है और बोलता है तुम सबका सर मैं एक साथ उखाड़ दूंगा। एंड काकाची जैसे ही कामुई यूज करने वाला होता है बट सारे मॉन्स्टर जमीन के अंदर वापस घुसने लगते हैं। भाई अगर और थोड़ी देर ये चमन चुतिये रुक जाते ना तो हमें फिर से एक बार हिडन मिस्ट वाला ब्लडी सेंस देखने को मिलता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नारुतो और हिनाटा उस दलदल के बीच से एक अंडरग्राउंड गुफा के अंदर तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं एंड दोनों नीचे टकराने ही वाले होते हैं, बट नारुतो हिनाटा को कसकर पकड़ लेता है। सो हिनाटा तो बच जाती है बट नारुतो की पीठ पर जोरदार चोट आ जाती है। हिनाटा उठती है एंड नारुतो के पास आकर उसे बैठाती है और बोलती है नारुतो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी पीठ पर चोट आई है। बट नारुतो यहाँ ब्लश करते हुए बोलता है अरे हाँ मैं तो ठीक हूँ। भाई तू ये बता कि तू कैसा बंदा है, गिरने के बाद कोई ब्लश करता है? बट नहीं, असली वजह तो कुछ और ही थी। एंड तभी हिनाटा को रियलाइज होता है कि नारुतो ने उसे गिरते हुए टाइटली हक करा था एंड ये सोच के हिनाटा भी ब्लश करने लगती है। बट भाई तुम लोग क्यों हंस रहे हो, तुम लोग तो सिंगल हो। तभी वहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर फिर से आ जाते हैं एंड हिनाटा बोलती है नारुतो वो सब फिर से यहाँ आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे? नारुतो कुछ रिप्लाई दे पाता है कि तभी वो सब नारुतो पर एक साथ कूद जाते हैं। मतलब दोनों को चारों तरफ से मॉन्स्टर ने लपेटने ही वाले होते हैं। बट तभी हिनाटा एक्टिव करती है 8 ट्राइग्राम 64 फार्म्स एंड सारे मॉन्स्टर उड़ते हुए पीछे जाकर गिरते हैं। वैसे भाई मुझे अभी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है साकुरा की तबीयत खराब होने पर। एंड फिर नारुतो भी उठता है एंड उन सारे मॉन्स्टर को सिर्फ ताइजुत्सु से मारने लगता है। हिनाटा भी नारुतो के साथ मिलकर लड़ने की ट्राई करती है बट कोई फायदा नहीं होता बिकॉज उन्हें जितना भी मारा वो फिर से ठीक हो जाते थे। देन हिनाटा बोलती है नारुतो तुम सिर्फ ताइजुत्सु से क्यों लड़ रहे हो, हम इन्हें ऐसे नहीं हरा सकते हैं, तुम्हें जुत्सु इस्तेमाल करना होगा। एंड ये सुन के नारुतो मन में सोचता है क्या करूँ हिनाटा, उस भूत ने मेरे घोड़े जो लगा रखे हैं। बट तभी एक मॉन्स्टर हिनाटा के पैर को मुंह से काट लेता है और एक दूसरा मॉन्स्टर उसके कंधे पर जोर से नाखून मार देता है एंड हिनाटा के खून के छींटे सीधा जाकर नारुतो के चेहरे पर पड़ते हैं। एंड ब्रो अब जो होने वाला है ना तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। हिनाटा दर्द से चीखने लगती है एंड ये सुनते ही नारुतो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। वो सीधे भागते हुए जाता है एंड एकदम सास्के वाला स्टाइल में एक मॉन्स्टर की आंख में अपना पूरा हाथ एकदम घुसा देता है और दूसरे को सीधा जमीन के अंदर वाले जमीन में गाड़ देता है। देन वो हिनाटा के पास जाता है और उसका हाथ हिनाटा के घाव पर लगता है। बट इस टाइम पर बंदा एकदम पागल हो चुका होता है एंड उसके शरीर से एकदम अजीब तरह की एनर्जी निकलने लगती है। नहीं भाई ये उस लाल लोमड़ी के ऑरेंज जूस नहीं होता, ये कम्प्लीटली अलग एनर्जी है जो नारुतो ने पहली बार अपने बॉडी से निकाली है। वैसे बॉडी से तुम भी तो बहुत कुछ निकालते होगे। एंड नारुतो की ये रूप देखकर हिनाटा भी डर जाती है एंड तभी नारुतो खड़ा होता है एंड उसके दोनों हाथों से एक ओमनियोस ब्लू एनर्जी निकल रही होती है और उसके चारों तरफ भी वही एनर्जी एकदम वाइल्ड तरीके से फ्लो कर रही होती है। एंड नारुतो एक मॉन्स्टर को अपने हाथ से मारता है एंड वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली खत्म हो जाता है बिकॉज इस टाइम नारुतो अपने नेगेटिव एनर्जी को काबू करना सीख चुका होता है एंड इस पावर से उन मॉन्स्टर की सीधे मौत हो रही थी। नारुतो एक एक मॉन्स्टर को बहुत ब्रूटली मारने लगता है एंड लगभग सारे मॉन्स्टर को 2 मिनट के अंदर निपटा देता है। जमीन पूरी तरह से खून से भीग चुका होता है एंड नारुतो भी खून से भीगा हुआ है। बट वो वाली ब्लडी इमेज में तुम्हें ऑफकोर्स नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें नॉर्मल नारुतो ही दिखाऊंगा जिसमें कोई खून ना लगा हो क्योंकि यूट्यूब से मुझे बेहद प्यार है। आई लव यूट्यूब। नारुतो घुटने के बल बैठ जाता है खून से सना हुआ एंड अभी भी एक मॉन्स्टर के चेहरे पर मुक्का मार रहा होता है जो ऑलरेडी मर चुका होता है। हिनाटा डरते हुए उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके गाल पर खींच कर चाटा दे मारती है और बोलती है होश में आओ नारुतो, सब मर चुके हैं, अब शांत हो जाओ। एंड भाई चाटा खाने के बाद नारुतो थोड़ा शांत होता है बट वो हिनाटा के हाथ को पकड़ता है एंड उसे अपने गाल पर रख देता है। मतलब चाटा खा के कौन शांत होता है यार। खैर मुझे क्या, मेरी लाइफ में तो कोई चाटा मारने वाली है भी नहीं। एंड फिर अचानक दोनों जमीन के ऊपर उसी दलदल के पास पहुंच जाते हैं जहां दलदल के पास बैठा होता है सास्के एंड काकाची उसके कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा होता है। बट तभी काकाची की नजर नारुतो पर पड़ जाती है। काकाची बोलता है सास्के क्या वहाँ नारुतो है? एंड सास्के सामने देखता है नारुतो का पूरा बॉडी ब्लड से भीगा हुआ है बट उसे उसकी परवाह नहीं होती। वो भाग कर जाता है एंड नारुतो को जोर से हग कर लेता है। आई नो ये थोड़ा
थोड़ा पर्सनालिटी मिसमैच हो रहा है, बट उचिया मशीगर के बाद सिर्फ नारुतो ही था जिसे वो अपना एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा राइवल मानता था यार। भले ही वो कभी अपना प्यार डायरेक्ट नहीं दिखाता था, पर अब उसे लगा था कि उसका एक आखिरी दोस्त जिसकी वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो भी उससे दूर चला गया है। नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है, अबे रुक जा भाई, ऑलरेडी बॉडी दर्द से फट रही है। सो सासुके उससे अलग होता है एंड काकाशी वहाँ पर आता है। वो नारुतो और हिनाटा को देखता है कि दोनों काफी जख्मी हैं। काकाशी कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा नारुतो कि ये सब कैसे हुआ, बस ये जानकर तसल्ली हुई कि तुम दोनों ठीक हो। बट नारुतो, तुम्हारे बॉडी में ये खून कैसे लगा और ये चोट कैसे लगी? नारुतो मन में कहता है, अभी तो बोल रहे थे कुछ नहीं पूछोगे, एंड वो उसे कोई जवाब नहीं देता। बट तभी हिनाटा कहती है, सेंसे नारुतो ने उन सारे मॉन्स्टर को मार दिया और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। काकाशी एकदम शॉक होकर बोलता है, क्या नारुतो ने अकेले सबको मार दिया? एंड तभी सनराइज हो जाता है एंड जमीन के अंदर से बहुत सारे लोग बेहोश होकर निकलने लगते हैं। एंड ये देखकर काकाशी बोलता है, क्या ये वही लोग हैं जो लापता हो गए थे? शायद ये मॉन्स्टर ही इन सबको लापता कर रहे थे और वो सब खत्म हो जाने पर ये वापस लौट आए। सासुके सबकी सांसें चेक करता है और बोलता है, सेंसे ये सब जिंदा है। काकाशी बोलता है, अच्छी बात है, इन सबको होश आने पर ये अपने आप घर लौट जाएंगे। बट तभी नारुतो को दिमाग के अंदर उसी स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, वेल डन नारुतो, तुम पास हो गए, तुम्हारी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। एंड तभी काकाशी बोलता है, नारुतो सुन रहे हो? नारुतो कहाँ खो गए? ये सुन के नारुतो इंस्टेंटली होश में आ जाता है और बोलता है, हाँ सेंसे बोलिए, मैं थकान की वजह से थोड़ी देर भटक गया था। नारुतो मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, बट तुम कुछ तो छुपा रहे हो। एनीवे तो टीम, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है और तुम दोनों को विलेज वापस लौटकर तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। एंड इसके बाद सब लोग विलेज लौटते हैं और नारुतो और हिनाटा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और हाँ एक ही रूम में। देन सीन शिफ्ट होता है हुकागे ऑफिस के अंदर, जहाँ काकाशी साइड में खड़ा होता है एंड हमारे जिराया सेंसे नशेड़ी हिरोजन को तोड़ रहे होते हैं। आप एक अंधे बच्चे को इतनी रात में मिशन पर कैसे भेज सकते हैं? अगर उसे कुछ हो जाता तो? बट हिरोजन को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो अपने अलग ही नशे में धुत होता है। जिराया बोलता है, सेंसे मैं नारुतो को लेकर जल्दी ही गाँव से बाहर चला जाऊंगा, बट तब तक आप उसे कोई भी मिशन पर मत भेजना। एंड इतना बोलकर जिराया वहाँ से चला जाता है। देन हमें सीधा 1 महीना टाइम्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नारुतो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और वो हिनाटा के पास बैठा होता है। दरअसल आज नारुतो गाँव छोड़कर माउंट मियोगो को जाने वाला है एंड इसलिए वो हिनाटा को गुड बाय बोलने आया है। हिनाटा को थोड़ा दुख तो होता है कि नारुतो गाँव छोड़कर जा रहा है, बट वो भी जानती है कि नारुतो को और स्ट्रांग बनने के लिए गाँव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एंड वो भी मन में डिसाइड करती है कि वो और भी स्ट्रांग बनेगी, और इसके साथ ही वो नारुतो को गुड बाय बोलती है और नारुतो भी उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। बट उस रास्ते में चलते हुए कोई कहता है, ओए चिलगुजे कहाँ जा रहा है बिना बताए? एंड वह खंबे के पास सासुके खड़ा होता है। सासुके की आवाज सुन के नारुतो के चेहरे पर एक चौवन्नी मुस्कान आ जाती है एंड नारुतो बोलता है, अरे सासुके क्या हुआ, मिस कर रहे थे क्या? एंड ये सुन के सासुके थोड़ा एम्बेरस होकर बोलता है, तेरे जैसे ढक्कन को कौन ही मिस करेगा? तुझे तो बस ये बताने आया था कि तू जब भी गाँव लौटेगा तो मैं तेरे से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँगा, और मैं तुझे कभी फाइट के लिए चैलेंज नहीं किया है ना, तो तू जब भी गाँव लौटेगा तो मैं तुझे चैलेंज भी करूंगा। बट नारुतो बोलता है, अच्छा सपना है, देखने में क्या ही जाता है, बट उस दिन भी मैं तेरे ही पिछवाड़ा लाल करूंगा। एंड तभी जिराया बोलता है, तो अगर तुम दोनों की रोमांस खत्म हो गया हो तो फिर हम चले नारुतो। देन नारुतो और जिराया वहाँ से चले जाते हैं माउंट मियोगो को ट्रेनिंग के लिए। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये वाली कहानी में सासुके एविल क्यों नहीं बना, तो वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आई एम द राइटर। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि नारुतो जाते हुए साकुरा से क्यों नहीं मिला, तो तुम लोग ये खुद सोच लो, भला मैं क्या बताऊं। हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है एंड इन 4 सालों में हमारा नारुतो काफी बड़ा और पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग भी हो चुका था। और अब सेजमुड़ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद नारुतो और जिराया फाइनली कोनोहा लौट रहे होते हैं। एंड तभी जिराया मुस्कुरा कर कहता है, वैसे नारुतो गाँव पहुंचकर सबसे पहले तू क्या करने की सोच रहा है? नारुतो कहता है, सबसे पहले तो मैं रामेन खाऊंगा और सेंसे बुरा मत मानना, उसके बाद उस नशेड़ी बुड्ढी की माँ की भरोसा करने जाना है। मुझे लगा था इन 4 सालों में तेरा थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन अभी भी तेरा छोटा ही है बच्चे। आखिर आप कहना क्या चाहते हो, मेरा क्या बड़ा हो गया होगा? दिमाग साले, मुझे लगा किसी दोस्त वगैरह से मिलने की बात करेगा, बट तुझे खाने की पड़ी है। अरे दोस्त कहीं भाग थोड़ी ना जा रहे जिराया से, एंड वैसे भी गाँव पहुंचकर किसी की पिछवाड़े भी तो लाल करना है। एंड जिराया हंसकर कहता है, अबे कहीं वो उस टमाटर तो नहीं जो तुझे देखते ही लाल हो जाती थी? अबे नहीं यार जिराया से, क्या बकवास कर रहे हो, हिनाटा कोई टमाटर नहीं है। एंड मैं सासुके की बात कर रहा हूँ, समझे? एंड ऐसे ही बातें करते करते नारुतो और जिराया फाइनली कोनोहा के अंदर पहुंच चुके थे। बट नारुतो रास्ते में जिद पकड़ ली थी कि उसे सबसे पहले रामेन ही खाना है, एंड इसलिए दोनों इचिरागो रामेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दोनों इचिरागो रामेन में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ से पहले से मैट गाय बैठ के रामेन खा रहा होता है। जिराया बोलता है, अरे गाय तुम भी रामेन खाने लगे हो क्या? हेल्थ खराब हो जाएगा बच्चे। एंड मैट गाय जिराया को देखकर उसके पास आकर बोलता है, तुमको कहीं देखा देखा सा लग रहा है। हाँ तुम वही हो ना जो कल एक औरत की साड़ी चुरा कर भागे थे, वैसे तुमको मेरे नाम कैसे पता? एंड ये सुनकर जिराया बोलता है, अबे गे तुम क्या बोल रहे हो, मैं जिराया हूँ, और ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो रात में औरत के घर घुसता है वो मैं ही हूँ। गाय रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो मास्टर जिराया, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे आप गाँव में वापस कब आए और आपका स्टूडेंट नारुतो कहाँ है? गाय से अंधा मैं हूँ या फिर आप हुआ? आपको
को इतना हैंडसम लड़का दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे वाह नारुतो, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। गाय थम्स अप करते हुए कहता है, मुझे पता था नारुतो, तुम्हारी जवानी तुम्हें एक दिन गाँव में वापस ले ही आएगी। वैसे मास्टर जिराया, नारुतो लंबा तो बहुत हो गया है, पर क्या वो पहले से ताकतवर भी बना है? अबे तुम मेरी ट्रेनिंग पर शक कर रहे हो क्या? तो फिर इसे लेके जाओ और पहाड़ के नीचे फेंक दे। अगर ये बच गया तो सब कुछ ठीक है, ये ताकतवर बन गया है। अगर ये नहीं बचा तो इसे थोड़ी सी मौसम्बी की जूस की जरूरत है। अरे नहीं मास्टर जिराया, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल मेरा एक स्टूडेंट है जो अकेले ही नारुतो की ले लेगा फाइटिंग टेस्ट। अच्छा, कहीं वो रॉकली तो नहीं है? नहीं नारुतो, वहाँ रॉकली तो नहीं होगा। अरे सस्पेंस मत बनाया करो गाय सेंसे, सीधे सीधे बताओ ना। गाय थम्स अप करते हुए कहता है, मेरा एक स्टूडेंट जिसे मैंने और काकाशी ने मिलकर बहुत मेहनत से ट्रेन किया है, लेकिन मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें उसे मिलना है तो तुम्हें हुकागे ऑफिस में जाना पड़ेगा, एंड मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें अच्छी टक्कर जरूर देगा। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे दीवार के पीछे कितनी देर तक छुपने का इरादा है तुम्हारा? अब बाहर आ भी जाओ हिनाटा। नारुतो की बात सुनकर माइट गाय इधर उधर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं दीवार के पीछे छुपकर हिनाटा उनकी बातें सुन रही होती है। हिनाटा सबके सामने आती है और ब्लश करते हुए बोलती है, हेलो नारुतो, तुम तो पहले से काफी लंबे हो गए हो। एंड जिरा नारुतो को छेड़ते हुए बोलता है, अच्छा तो नारुतो की गर्लफ्रेंड तब से छुपकर ये सब सुन रही थी। एंड ये सुन के हिनाटा और नारुतो दोनों ब्लश करने लगते हैं। आप अपना मुंह बंद रखा करे छिछोरे इंसान। बट भाई जिरा सेंसे को ये करते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वैसे हिनाटा तुम छुप क्यों रहे थे? खैर छोड़ो, जरा पास आना। और ये बोल के नारुतो हिनाटा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। नारुतो क्या कर रहे हो? बस ये देख रहा था कि तुम मेरे हाइट की हो गए हो कि नहीं। अरे वाह, तुम तो मेरे हाइट की हो गए हो, बस थोड़ी सी छोटी हो। बट ये सब देख के माइट गए और जिराई के अलग ही लेवल पर जल रही होती है। बच्चे बच्चे की बंदी बन गई है, पर ये दोनों अभी भी सिंगल है। लेकिन माइट गाय क्यों जल रहा है? उसके पास तो काकाशी है ना। देन सब लोग बैठ के रामेन खाते हैं। रामेन खाने के बाद उन सब का बिल जिराए को देना पड़ता है, जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। नारुतो बोलता है, इतने सारे पैसे तो लड़कियों पे उड़ाते रहते हैं और यहाँ कुछ खाना क्या खिला दिया, भिखारी की तरह मुंह बनाकर खड़े हो गए। अबे वो ज्यादा बकवास मत कर समझा, वरना मुंह में दे दूंगा चौको। तो ठीक है चिल्लर पार्टी, हम भी चलते हैं। लॉर्ड थर्ड से मुझे कुछ बात करने जाना है। एंड ये बात सुन के सब एकदम से चुप हो जाते हैं। जिराया बोलता है, अरे क्या हुआ, सब लोग चुप क्यों हो गए? वो थर्ड होकर के नहीं रहे मास्टर जिराया। आपके विलेज से जाने के बाद उरोचिमारू ने इस गाँव पर अटैक किया था और विलेज को बचाते हुए थर्ड होकर का डेथ हो गया। ये सुनकर नारुतो कहता है, और ये बात तुम अभी बता रहे हो? अबे पहले बताते थे। इस खुशी में मेरा मतलब इस दुख में और एक रामेन खा लेता। जिराया को ये सुनकर थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था ओरोचिमारू के ऊपर कि उसने खुद की ही मास्टर की जान ले ली। वैसे तुम में से कोई दुखी है क्या बुड्ढे के मरने पर? अगर है तो कमेंट करो, मैं भी जरा देखूं वो कौन है। जिराया कहता है, तो फिर अब गाँव का हुकागे कौन है? फिर सीन शिफ्ट होता है हुकागे ऑफिस में। और हुकागे की चेयर पर सुनाड़े बैठ के अपनी भाइन पी रही थी, जिसका मतलब ली विलेज की न्यू हुकागे अब सुनाड़े है। शिजुने उसे कहती है, लेडी सुनाड़े, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऑफिस के टाइम पर आपको दारू नहीं पीना चाहिए। अरे हाँ शिजुने, तुमने तो सही कहा, इस खुशी में मैं और 2 गिलास पीऊंगा। एंड तभी ऑफिस के अंदर जिराया और नारुतो एंटर करते हैं। जिराया कहता है, अच्छा तो तुम हुकागे बन गई हो, लेकिन सेंसे के बारे में तुमने मुझे खबर तक नहीं भेजा। अरे जिराया तुम कब आए? खैर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। सुनाड़े, मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दो, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं भेजा? और वैसे भी तुम्हें हुकागे बनने का कब से शौक हो गया? अबे वो ठरकी, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। एंड मुझे कोई हुकागे बनने का शौक नहीं है, समझा? वो तो उस काउंसिल के बुढ़ाओ लोगों ने मेरे पैर फिर पकड़ के विनती की तो मैं मान गई थी। एंड सेंसे के बारे में मैं तुम्हें बताने वाली थी, बट मैंने सुना तुम किसी नारुतो नाम के बच्चे के साथ ट्रेनिंग में बिजी हो, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं समझी। एंड जानकर भी क्या कर लेते, 2 दिन रोना धोना करते फिर भूल जाते। वैसे भी तुम तक खबर पहुंचाने का कोई रास्ता भी नहीं था। शिजुने कहती है, बुरा मत मानिएगा मास्टर जिराया, लेडी सुनाड़े अभी नशे में है। वैसे जिराया तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है? नारुतो कहता है, अच्छा मैं तुम्हें बच्चा दिख रहा हूँ क्या? आपकी खुद की आवाज तो 100 साल की बुढ़िया जैसे लग रही है, ओल्ड ग्रानी। क्या बोला तुमने? बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे बुढ़िया कहा? जिराया सुनाड़े को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ सुनाड़े और जरा ध्यान से देखो इसे। एंड सुनाड़े नारुतो को थोड़ी देर देखने के बाद समझ आती है कि ये मिनाटो का ही बेटा है। क्या ये तुम्हारी तो खैर नहीं जिराया, तुम मुझे अब बता रहे हो ये बात? वैसे उसकी आँख पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? क्या ये देख नहीं सकता? तो क्या हुआ सुनाड़े, इसको कम समझने की भूल मत करना। तुम भूल रहे हो कि इसे किसने ट्रेन किया है। तभी वहाँ पर काकाशी के साथ साथ साकुरा और सास्के भी आ जाते हैं। यो नारुतो, व्हाट्सअप, काफी बड़े हो गए हो। नारुतो, क्या सच में तुम हो? तुम तो पहले से ज्यादा लंबे हो गए हो। नारुतो कहता है, अभी भी काकाई सेंसे ने भी वही कहा, साकुरा कुछ नया बोलो। और ये सास्के के गले में क्या फंसा है बैंगन? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा वो? तू अभी भी नहीं सुधरा चिल्लुए, अगर बोलेगा तो तेरे मुंह में दे दूंगा केला, चूसने के लिए लेगा क्या? सुनाड़े बीच में टोकते हुए कहती है, तो जिराया तुम तो नारुतो की बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो फिर मेरे स्टूडेंट साकुरा के साथ एक मैच करवा ले क्या बोलते हो? एंड हम यहाँ पर पता चलता है कि हिरुजन के मरने के बाद साकुरा भी सुनाड़े से ट्रेनिंग ली होगी। एंड साकुरा मन में ये सोच रही होती है कि ये तो साला अंधा है, इससे लड़ना कौन सी बड़ी बात है, और मेरा बेइज्जती करके बहुत कूल बन रहा था ना, रुक जा अंधे, एक बार लड़ाई होने दे। एंड भाई नारुतो उसे फिर से रोस्ट करते हुए कहता है कि पर ये लड़की से कौन लड़ेगा, मैं तो उस ढक्कन की पिछड़ा लाल करने की सोच रहा था। काकाशी हंसते हुए कहता है, वैसे नारुतो सास्के को भी कम मत समझो, मैंने
सुने और माइट गाय ने मिलके उसे ट्रेन किया है। अच्छा, तो गाय सेंसे सास्के की बात कर रहे थे। जिराया बोलता है अरे ठीक है, आपस में बहस मत करो, लड़ना ही है तो क्यों ना तुम दोनों मिलके नारुतो से लड़ो। मास्टर जिराया, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, भला इन दोनों से नारुतो अकेले कैसे लड़ेगा। सुनाडे बोलती है अच्छा ठीक है, साकुरा और सास्के मिलके नारुतो से लड़ेंगे। सुनाडे यहाँ इसीलिए मान गई थी क्योंकि उसे भी देखना था कि मिनाटो का बेटा आखिर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड सब लोग बैटल फील्ड में आ गए होते हैं। जिराया और सुनाडे बैटल फील्ड से दूर एक बड़े पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं एंड काकाशी सास्के के पास जाकर धीरे से कहता है सास्के अपने पावर को काबू में रखना, चिंता मत कीजिए सेंसे, इस चिल्लुए को मैं इतनी जल्दी नहीं हराऊंगा। एंड दूसरी तरफ नारुतो खड़ा है एकदम बिंदास, उसे कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या बातचीत हो रही है। नारुतो मन में ये सोच रहा होता है हाँ ये कर लो पहले। एंड तभी गाय वहाँ पर पहुंच जाता है। गाय थम्स अप करते हुए कहता है सास्के अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना और अपनी जवानी का ताकत को दिखाना। अब ऊपर आ भी जाओ गाय, वरना तुम उन्हें डिस्टर्ब करोगे। काकाशी दोनों की तरफ देखकर कहता है इस मैच का कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगा, ये मैच तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक लड़ने के लायक ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग रूल को समझ चुके होंगे। तो ठीक है, जब मैं इशारा करूंगा तब मैच शुरू होगा। सास्के एंड साकुरा नारुतो की तरफ देखकर अपना स्टैंस ले लेते हैं। बट भाई नारुतो ये क्या कर रहा है। नारुतो गाय के पास जाकर रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो नारुतो, फाइट पर ध्यान दो। मुझे माफ करना काकाशी सेंसे, मैं जरा बचपन की यादें ताजा कर रहा था। काकाशी अपने हाथ को उठाता है, अब मैच को शुरू करो। मैच शुरू होते ही सास्के सीधा अपना 3-2 शारिंगन एक्टिव कर लेता है क्योंकि वो भी जानता है नारुतो को हल्के में नहीं लिया जा सकता। साकुरा पीछे से नारुतो को अटैक करने के लिए जाता है एंड सास्के सामने से उसको मुक्का मारने के लिए जाता है, लेकिन नारुतो उन दोनों के अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। दोनों मिलकर नारुतो को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराने की ट्राई करते हैं बट कोई भी नारुतो को एक भी हिट लैंड नहीं कर पा रहा था। नारुतो की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी, उसकी रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा फास्ट थे एंड नारुतो की सेंसिंग पावर भी पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। एंड भाई हमें अब समझ में आता है कि जिराया सेंसे नारुतो के बारे में इतने बड़े बड़े क्यों हाँप रहे थे। नारुतो साकुरा के पेट में एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है क्योंकि नारुतो जेंडर इक्वलिटी रूल को कुछ ज्यादा ही मानता है। वो उसका एक शैडो क्लोन बनाता है एंड उसे साकुरा से लड़ने के लिए भेज देता है। मतलब भाई वो साकुरा को थ्रेट ही नहीं मान रहा। नारुतो बोलता है पहले इससे लड़ लो, फिर बाद में मुझसे लड़ना। साकुरा गुस्से में उस क्लोन के ऊपर मुक्का मारने के लिए जाती है, लेकिन वो क्लोन भी उस अटैक को डॉज कर लेता है एंड वो मुक्का सीधा जमीन पर लगता है एंड पूरा जमीन ही टूट जाती है। ये देख के सुनाडे और काकाशी सदमे में है कि नारुतो अंधा होने के बावजूद इतने स्पीड में आखिर कैसे डॉज कर रहा है। ये कैसे हो गया है? बट जिराया एकदम चिल्ले होकर बैठा होता है। मानना पड़ेगा सुनाडे, तुम्हारे स्टूडेंट एकदम तुम्हारे ऊपर गई है। गाय चिल्लाकर बोलता है सास्के अब तुम्हें इजाजत है, तुम उस टेक्निक को यूज कर सकते हो। काकाशी बोलता है नहीं गाय, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये खतरनाक है। याद है ना पिछली बार उसने क्या किया था, वो अपना कंट्रोल खो देगा। गाय उसे रोको, अपने स्टूडेंट पर भरोसा रखो काकाशी, वो ये कर सकता है क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट है। सास्के पीछे हटकर बोलता है सच में नारुतो तुम काफी पावरफुल हो गए हो, तो मुझे भी अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। सास्के यूज करता है 8 इनर गेट टेक्निक एंड वो अपना 4th गेट को खोल देता है एंड सास्के की बॉडी से ग्रीन कलर के ऑरा निकलने लगते हैं। भाई पहले से ही बंदे के पास शारिंगन था, ऊपर से 4th इनर गेट भी आ गया। मतलब सोचो एक बार कितना डेडली कॉम्बो होने वाला है। नारुतो भी सीरियस होकर अब फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है क्योंकि उसे अब सास्के के अंदर से बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी फील हो रहा होता है। लेकिन भाई साकुरा अभी भी उस क्लोन से लड़ रही होती है, लेकिन उसे अभी तक टच नहीं कर पा रही होती है। नारुतो एंड सास्के एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं एंड दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। दोनों इतने स्पीड से मूव कर रहे होते हैं कि काकाशी को देखने के लिए भी अपना शारिंगन एक्टिव करना पड़ता है। अब दोनों लगभग सेम लेवल पर आ चुके होते हैं, लेकिन नारुतो 4th इनर गेट सास्के से अपने बेस पावर लेवल पर लड़ रहा होता है। एंड साकुरा का सीन तुम लोगों को क्या ही बताऊं, उसने वो क्लोन को हरा तो दी थी, असल में हरा ही नहीं थी, वो क्लोन खुद ही डिसअपीयर हो गया था। बट साकुरा वहाँ एकदम स्टिल खड़ी हुई थी क्योंकि उसे भी पता था अगर उन दोनों के बीच वो घुसेगा तो उसका डोनट बनना कंफर्म है। एंड उधर फाइट में नारुतो को भी चोटें आने लगी थी, बट वो जितना भी मार खा रहा था उससे डबल वो सास्के को मार रहा था। बट ये बात सास्के को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है एंड सास्के गुस्से में अपना 6th गेट को ओपन कर देता है। सास्के बोलता है बहुत ज्यादा तेज हो रहे हो वहाँ, तो अब इससे बच के दिखाओ। एंड अब सास्के हवा में बहुत तेजी से मुक्के मारने लगते हैं एंड इतनी तेजी से वो मुक्का मार रहा था कि हवा में फायरबॉल निकल के नारुतो को हिट कर रहे थे। नारुतो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, बट वो भी काउंटर अटैक करने की ट्राई कर रहा था, बट अब उसके अटैक से सास्के आराम से बच पा रहा था। तभी सास्के नारुतो के मुंह पर एक मुक्का मारने के लिए जाता है, बट नारुतो उसके अटैक को एक हाथ से रोक लेता है एंड उल्टा वो उसके पेट में लात मार के उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। फिर हम देखते हैं नारुतो एंटर कर चुका है सेज मोड में। नारुतो की आंख में पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि वो सेज मोड में है, लेकिन जिराया समझ चुका था कि ये सेज मोड ही है। जिराया बोलता है नारुतो तुम सेज मोड को इस तरह से यूज नहीं कर सकते, रुक जाओ। बट भाई फाइट अब उस लेवल पर पहुंच चुका है, जब तक दोनों में से कोई हार ना जाए तब तक ये फाइट नहीं रुकने वाला। सास्के अपने हाथ में चिदोरी चार्ज करता है एंड नारुतो के हाथ में रसिंगन के साथ साथ उसके नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। ये देख के सब सीरियस हो जाते हैं कि अगर इन दोनों के अटैक टकराए तो दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। काकाशी, जिराया और गाय उन्हें रोकने के लिए जाते तो है, बट दोनों तब तक एक दूसरे के ऊपर अटैक लेके बहुत स्पीड से बढ़ चुके होते हैं। दोनों की अटैक क्लैश करने ही वाला था, बट नारुतो
नारुतो एकदम से हवा में गायब हो जाता है एंड सास्के के अटैक मिस हो जाता है एंड ये देख के सब शौक में होते हैं कि नारुतो कहाँ गायब हो गया। अभी सीन शिफ्ट होता है उसी रेल में जहाँ नारुतो खड़ा होता है एंड उसके सामने वही स्पिरिट खड़ा होता है। नारुतो कहता है ये तुम मुझे बीच फाइट में कहाँ ले आए हो, अभी मैं उस सास्के की पिछवाड़ा लाल करने ही वाला था। उजुमा की नारुतो हमारा समझौता याद है ना? अरे हाँ याद है यार, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे बीच लड़ाई में से ही उठा लोगे। हमारे बीच डील हुई थी कि मैं तुम्हें अपने नेगेटिव एनर्जी को काबू करना सिखाऊंगा और बदले में तुम्हें मेरी मदद करने होंगे। तुम्हारे पास समय नहीं है नारुतो, जिस दिन का इंतजार था वो आ चुका है, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरी दुनिया में जाना होगा। अरे ऐसे कैसे, कम से कम मुझे सबको बताने का तो टाइम दो। अगर अचानक गायब हो गए तो सब सोचेंगे मैं डर कर भाग गया। वैसे इतना क्या जरूरी काम है कि मुझे अभी तुम्हारी दुनिया में जाना पड़ेगा? एंड तभी उस स्पिरिट का चेहरा हमें दिखाई देता है। सो या तुम में से काफी सारे लोग पहले से ही अंदाजा लगा चुके थे कि ये कौन है, और हाँ ये और कोई नहीं गेटो ही है। सुनो नारुतो, मेरा नाम है सुगुरु गेटो और मैं मर चुका हूँ, फिर भी मेरी बॉडी अभी तक जिंदा है। नारुतो हंसकर कहता है मतलब क्या बकवास कर रहे हो, तुम मर चुके हैं तो तुम्हारी बॉडी जिंदा कैसे होगी? क्योंकि मेरी बॉडी पर किसी ने कब्जा कर रखा है एंड उसी की ही वजह से मेरी आत्मा इस रेल में फंसा हुआ है। तो क्या तुम चाहते हो उससे मैं मार दूं और तुम्हारी बॉडी आजाद हो जाए और तुम इस रेल से आजाद हो सको? गेटो कहता है काश बात इतनी आसान होती नारुतो, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें मेरे दोस्त गोजो सत्रो को आजाद करना पड़ेगा जो कि एक सीलिंग ऑब्जेक्ट में कैद है और उसकी ना होने की वजह से चारों तरफ तबाही मची हुई है। जब मैं जिंदा था तब मैं मेरी लाइफ में बहुत बुरे काम किए थे एंड मैं चाहता हूँ जो चीज मैं जिंदा होते हुए नहीं कर पाया वो तुम मेरे लिए करो। तुम्हें और ज्यादा बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें बाकी सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए तैयार हो जाओ। नारुतो घबरा कर कहता है अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ, एक बार हिनाटा को बाय तो बोलकर आ जाओ। लेकिन गेटो उसका हाथ को पकड़ लेता है एंड अगले ही पल नारुतो उस रेल से गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं नारुतो हवा में ही गिर रहा होता है जेजे के वर्ल्ड के कलिंग गेम के अंदर। नारुतो चिल्लाते हुए बोलता है अबे ओए सनकी कहाँ भेज दिया मुझे, कहाँ से गिर रहा हूँ मैं? एंड भाई नारुतो अगर यहाँ से नीचे गिरा तो उसकी चटनी बनना तो कन्फर्म है। तो भाई लोग आज की चैप्टर बस इतना ही है। अगर सच बोलूं तो नारुतो का यहाँ से असली एल लगना शुरू होने वाला है। तो अगर चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर कुछ गलतियां हो गया हो तो बताने की जरूरत नहीं है। और टारगेट याद है ना, हमें इस महीने के अंदर 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। मैं भी अब से रेगुलर होने के साथ साथ तुम लोग के लिए नए नए टॉपिक लाता रहूंगा। तो फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो भाई। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।